हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि अभी तक आपने इस चैप्टर की 14 चैप्टर की सारी वीडियोस देखी होंगी। अभी तक मैंने आपको 4 वीडियो सेंड करी है इस चैप्टर की, जिसमें 14.1 के लिए एक वीडियो होगी और एक आपके उसके कॉन्सेप्ट के लिए, फिर टाइप्स ऑफ मीन आपने देखा होगा, और फिर आपको अभी लास्ट वीडियो मैंने मोड वाली भेजी है जिसमें आपने मोड के क्वेश्चंस, आई होप कि आपने वो 6 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। देखो, बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं क्योंकि बच्चे कंटिन्यू इन वीडियोस को देख के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो अब इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 14.3 के लिए आगे बढ़ते हैं और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन पे बेस्ड है। तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन पहले आप समझो, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन के अंदर मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम 10th क्लास में ग्रुप डाटा का पढ़ते हैं, सिर्फ ओनली ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है। बट मैं सोच रहा हूं कि आपको है ना, जब कॉन्सेप्ट की बात आ रही है तो मैं आपको हर एक लेवल सिखाऊं। तो देखो, मीडियन के अंदर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि डाटा ऑलवेज आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा अनग्रुप्ड। तो अनग्रुप्ड अगर डेटा का क्वेश्चन कभी आ जाए, जो कि 9th लेवल पर आप सीखते थे, जस्ट लाइक 2, 3, 8, 7, 6, 5, ये कुछ जो कॉमास के फॉर्म में होते हैं वो हमारे सारे अनग्रुप डाटा कहलाते हैं। इस टाइप के डाटा से मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसके 2 लेवल होते हैं, ठीक है। तो 2 लेवल होते हैं, एक इवन का केस होता है, एक ऑड का केस होता है। बट स्टेप्स आपने क्या क्या याद रखना है। पहला स्टेप होता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला स्टेप ये होता है कि आप है ना अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि आप है ना काउंट करो कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कितने गिनने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो आप यहाँ पे 6 लिख दोगे और ब्रैकेट में आप मेंशन भी करोगे कि वो इवन है कि ऑड है। अगर ऑड होगा तो ऑड, इवन है तो इवन, यहाँ 6 है तो वो इवन होगा, ठीक है। तो आप इवन लिखोगे। उसके बाद आपका मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो इवन के लिए अलग हो जाएगा और ऑड के लिए अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इवन का पहले इधर लिखवा देता हूँ कि इवन के केस में मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका वैल्यू ऑफ n अपॉन में 2th टर्म प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, अपॉन में 2। ये होता है फॉर्मूला इवन का केस का, ठीक है। कि अगर इवन में अगर आपका निकालना होता था, आपने देखा होगा 9th लेवल पे, तो आप इस फॉर्मूले से करते थे। और अगर ये आपका ऑड का केस आ जाए, ठीक है, ऑड का केस, तो ऑड में मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म। देखो यहाँ पे क्या है, पहले n को आप 1 के साथ ऐड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, तब जाके आपका वो वैल्यू आएगी। और जो भी nth टर्म की वैल्यू आएगी वो आप अपने डाटा में देख लोगे कहाँ पर है, लाई कर रहा है, वही आपकी वैल्यू होगी। असेंडिंग ऑर्डर में देखना होता है। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में अनग्रुप डाटा से मीडियन निकालना सीखा होगा अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि इसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है। और तो ग्रुप डाटा वो तो आपको देखो ऑलरेडी बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट की वीडियोस को देख के कि ग्रुप डाटा जो होता है जिसमें ग्रुपिंग के फॉर्म में दे रखा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक क्लास इंटरवल होती है और एक एफ होता है, लाइक 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी कुछ लिख लेते हैं हम, 2, 3, 8, 7, 6। तो ये इस तरीके का अगर डेटा आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना क्या कि ये आपका ग्रुप डाटा है। अब इस तरीके के डाटा का ही यूज़ सिर्फ 10th क्लास में होता है और इस तरीके का नहीं होता। बस ये नॉलेज के लिए मैंने लिखवाया है कि मीडियन तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब ग्रुप डाटा के अंदर क्या होता है, ये जो निकलता है वो निकलता है हमारा किससे, फॉर्मूला मैथड होता है इसका, फॉर्मूला मैथड। अब वो फॉर्मूला क्या है हमारा मीडियन का, मीडियन का आपका फॉर्मूला है कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस का CF अपॉन में F
मल्टीप्लाई बाई एच, मल्टीप्लाई बाई एच। इसको मैं क्लियरली थोड़ा लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, कि यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है, किससे? ग्रुप डाटा के लिए, ये वाला फॉर्मूला। स्पेशली इसको अच्छे से ध्यान रखना आपने कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब इसमें से कुछ टर्म्स की वैल्यूज़ तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गई होगी प्रीवियस मोड और मीन के कॉन्सेप्ट में ही। क्यों? क्योंकि आपको एल पता है लोअर लिमिट, एफ एच के बारे में भी पता है, ठीक है, और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। न्यू टर्म्स आपकी क्या दिख रही है? n/2 और सी एफ। ये सी एफ क्या होता है? तो सी एफ जो होता है यहाँ पे, हम सी एफ को क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये एक नई टर्म आपके पास आई है, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्या होता है ये n/2? ये सब कुछ मैं आपको अभी एक एग्जांपल ग्रुप डाटा का लेके करवा रहा हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा इसकी हर एक टर्म्स को। अभी बेसिकली बस मीडियन के कॉन्सेप्ट में आपने ये देखना है कि मीडियन का अगर मीडियन की बात हो रही है तो अनग्रुप डाटा से किस तरीके से मीडियन निकाला जाता है और ग्रुप डाटा से मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है। ग्रुप डाटा में यही फॉर्मूला लगेगा और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये बात याद रखनी है आपने। तो पहले आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करो। अभी देखो, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया मीडियन का ग्रुप डाटा से, मैंने बताया कि फॉर्मूला मेथड यूज़ होता है। तो वो फॉर्मूला जो है उसमें क्या क्या टर्म्स हैं वो सब कुछ इस एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। तो ध्यान से देखना, अगर आपके पास एक डेटा दे रखा हो, ग्रुप डाटा, ध्यान रखना है ग्रुप टाइप का डाटा अगर दे रखा है और मीडियन निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना है क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो आपको मीडियन के लिए क्या याद रखना है? ऑलवेज कि सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट होता है, एक ही एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट होता है जिसका नाम होता है आपका सी एफ, ठीक है, सी एफ। अब सी एफ क्या होता है? इसके लिए मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया था, सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट इसको थोड़ा अब अच्छे से आपको क्लियर होगा कि वो सी एफ होता क्या है, हाउ टू फाइंड सी एफ। ये बहुत ध्यान से देखो, सी एफ जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है, 1/1, फ्रीक्वेंसीज का सम 1/1, और वो भी कहाँ से? हमेशा ऊपर से नीचे, अबव टू बिलो, ऊपर से नीचे प्लस करते आना है आपने। तो देखो, सबसे पहले सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। फिर 5 को सेकंड वाले के साथ ऐड कर देना है, मतलब इस नंबर को इस नंबर से ऐड करा दो। तो 5 में 4 ऐड करोगे कितना होगा? 9, 9 में 7 ऐड करोगे 16, 16 में 8 ऐड करोगे 24, और 24 में 6 ऐड कर दोगे कितना? 30 आ गया। तो सी एफ आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला वाला सेम टू सेम, फिर इसके साथ इसको ऐड करा दो, फिर जो आंसर है उसमें ये ऐड कराओ, इसके साथ ये ऐड कराओ, इसके साथ ये ऐड करा दो, आपका ये सी एफ आ गया। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि सी एफ का मतलब क्या है? कि सी एफ का मतलब है कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसीज का ही सम होता है ये 1/1 स्टेप। तो कभी ये भूलना मत कि सी एफ क्या होता है, कैसे निकालना होता है। क्लियर हो गया? अब मीडियन निकालना है तो आपने देखा होगा जिस तरीके से मैंने आपको मीन क्लास सिखाया था, मोड क्लास सिखाया था, ठीक इसी तरीके से हमें ये डिसाइड करना है कि हाउ टू डिसाइड मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपने कैसे डिसाइड करनी है? तो देखो, मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए आपने क्या ध्यान रखना है? ऑलवेज सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखना है? एन लिखना है आपने, ठीक है। अब कहोगे ये एन क्या होता है? एन कुछ नहीं होता, ये एन जो होता है वो आपका सिग्मा एफ आई को ही हम एन बोलते हैं। ये याद रखना कि एन क्या होता है? सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई को ही हम एन बोलते हैं। तो सिग्मा एफ आई का मतलब है इनका टोटल सम। तो इनका टोटल सम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो सी एफ का सबसे लास्ट नंबर होता है वही नंबर सिग्मा एफ आई होगा। आप करके देख लेना। तो डायरेक्टली एन की वैल्यू कितना लिख दोगे आप? 30। क्लियर होगी बात? यानी सबसे पहले क्या लिखना होता है? एन, और एन क्या होता है? सी एफ का जो लास्ट नंबर होता है यहाँ पे, लास्ट डिजिट जो है, ठीक है। और एक तरीके से सिग्मा एफ आई भी होता है वो। फिर आपने क्या निकालना होता है? n/2। n/2 का मतलब क्या है? कि 30/2। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 15। तो इसका मतलब आपके n/2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? देयरफॉर n/2 की वैल्यू आ गई 15। जैसे ही n/2 की वैल्यू आ जाए थोड़ा सा आप स्टॉप हो जाना।
मतलब स्टॉप इसलिए होना ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करना है। तो जरा ध्यान से देखना है, मीडियन क्लास ऑलवेज डिसाइड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ n/2। याद रखना, मीडियन क्लास जो होती है, मीडियन क्लास डिसाइडेड बाय n/2 की बात याद रखनी है आपने कि मीडियन क्लास जो होती है वो n/2 से डिसाइड होती है। अब n/2 15 आया ना, तो अब ध्यान से देखना कैसे देखते हैं। जो भी वैल्यू n/2 की आएगी ना, उस वैल्यू को आप अपने CF में चेक करो कि वो वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। तो आप एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले 5 के पास क्या 15 है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 9 के पास 15 है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 16 के पास 16 के पास आपका 15 बिल्कुल होगा, ठीक है। तो 16 के पास 15 होगा। अब आप कहोगे 24 के पास भी तो 15 होगा सर, बट आपको सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले ऊपर से जब आए तो किसके पास 15 है? 16 के पास है। इस तरीक़ों को समझने के लिए एक और भी तरीका देख सकते हैं कि किसी बच्चे की जेब में अगर 5 रुपये है तो उसके पास 15 रुपीज़ तो हो ही नहीं सकते, उसने देखे ही नहीं होंगे 15। अगर उसकी जेब में 9 है तो उसने 15 देखे ही नहीं होंगे। बट जिसकी जेब में 16 रुपीज़ है उसको 15 का मीनिंग सबसे पहले पता है। तो आपने किसको देखना है? जो सबसे पहले ये वैल्यू जिसमें आती हो CF से, तो CF के अंदर देखनी होती है। और जैसे ही आपने देखा कि ये वैल्यू इसमें लाया कर रही है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 15 ही होगा, 16, 17 भी होता या 24 ही सबसे पहले होता। तो जो सबसे पहले आता है वही आपका मीडियन क्लास डिसाइड कराता है। अब जैसे मीडियन क्लास आपने डिसाइड कर लिया, आपको अपने फॉर्मूले के सारे टर्म्स मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या मिलेगा? L का मतलब लोअर लिमिट, तो आप अपने L को लिख लो। कितना है? 20 आ गया। फिर दोनों का गैप क्या कहलाता है? H कहलाता है। तो H की वैल्यू आ गई 10। फिर F की वैल्यू कितनी आ गई? 7। देखो जब आप मीडियन क्लास डिसाइड करते हो ना, चाहे आप मीन क्लास डिसाइड करो चाहे मोड क्लास डिसाइड करो, ऑलवेज कोई भी क्लास आपको ऑलवेज 3 टर्म्स देती हैं। चाहे मोड क्लास देख लो चाहे मीन क्लास में देखना, आप सिर्फ 3 ही चीज़ें मिलती हैं हमारे को इन क्लासेस से। एक तो L, एक इनका गैप H, और एक आपको यहाँ तो F मिल गया, वहाँ कुछ और मिल सकता था। अब बात करते हैं कि CF, फॉर्मूले में होता है CF कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मीडियन क्लास होती है, CF हमेशा उससे ऊपर वाली होती है। CF हमेशा मीडियन क्लास से ऊपर वाला नंबर होता है। तो ये कभी गलती मत करना, CF डिसाइड करने का मतलब है ऑलवेज मीडियन क्लास से ऊपर वाला। तो CF की वैल्यू कितनी आ गई? 9। और यहाँ लिख देता हूँ क्या? अबव द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से ऊपर वाला होता है CF। कहीं गलती से आप 16 लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है अपना मीडियन का? मीडियन इज इक्वल टू, क्योंकि टर्म्स तो आपने सारे लिख लिए हैं, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है? 15, और CF की वैल्यू देखो अभी अभी लिखी है कितनी? 9, और F की वैल्यू कितनी है आपकी? 7, और मल्टीप्लाई H मतलब कि दोनों का गैप जो कि कितना है? 10 है। सिंप्लीफाई करते हैं, और 20 प्लस 15 में से 9 गया 6 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो 7 की टेबल में 10 तो आता ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? 6 10 जा 60, तो 20 प्लस 60 अपॉन में 7। अब क्या करना है, मैंने हमेशा आपको मोड और मीन में भी सिखाया कि फ्रैक्शन वालों को डिवाइड करो और बाकी नंबर के साथ ऐड करा दो। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये आ जाएगा 20 प्लस 60/7 है। 60/7 को जब आप डिवाइड करोगे, देखो 7 है तो पहली बात तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं होगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेके चलना है। 7 8 होता है 56, 7 8 56 होता है, और बचेगा क्या? 4 कितना होता है? 40 हो जाएगा वो। तो 7 8 कितना हुआ आपका? 56, तो वो बचेगा 4 और पॉइंट लगाने से 40। 7 5 होता है 35, और 5 रिमाइंडर आएगा, 5 आएगा तो 50 बनेगा। फिर 7 7 जब 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा तो आप 7 बार में ले लो बस। तो 8.57 ही ले रहा हूँ, बाकी आगे करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके आ गया 28.57 यूनिट। तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मीडियन के अंदर जो भी टर्म्स हैं,
देखो हर एक टर्म्स को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाउ टू फाइंड सी एफ कैसे निकलेगा। सबसे पहले पहला वाला सेम टू सेम, फिर प्लस कराते चले जाओ। फिर एन क्या होता है, जो सी एफ का लास्ट नंबर होता है, या फिर सिग्मा एफ आई को बोलते हैं। फिर n/2 जैसे आ जाए थोड़ा रुक जाओ, क्यों, क्योंकि इससे डिसाइड करना होता है मीडियन क्लास। अब n/2 कितना आया 15, तो 15 सी एफ में सबसे पहले किस में आता है, लाई करता है। उसको देखो और हाईलाइट करो। जैसे हाईलाइट करा आपको अपनी 3 टर्म्स मिल गई, 3 टर्म्स LHF मिल गया। फिर सी एफ ऑलवेज अबव द मीडियन क्लास, तो वो सी एफ भी आ गया। फिर मीडियन का फॉर्मूला जो कि L + n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F × H होता है, उसमें आप वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो और आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके ना कुछ लेवल्स हैं। ऑलवेज आपसे सिर्फ मीडियन डायरेक्टली इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, कुछ और भी लेवल से पूछ सकते हैं वो लोग। तो मीडियन के वो कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब अब आप आगे देखो कि क्या लेवल होते हैं मीडियन के। देखो अब कौन कौन से लेवल हैं आपके मीडियन के, जो या टाइप भी बोल सकते हैं कि मीडियन के क्वेश्चन किस किस टाइप में आपके एग्जाम में पूछते हैं वो लोग। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर लेवल ऑफ, ठीक है, लेवल ऑफ मीडियन क्वेश्चंस। इसका एक ही मीनिंग है कि किस किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके ना 4 लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो आप चारों लेवल ज़रा ध्यान से देख लेना। पहला लेवल तो आपका बहुत ही इजी है, जो कि क्या है, सिंपली आपसे पूछा जाएगा, एक डेटा दे रखा होगा और क्या बोला जाएगा, फाइंड मीडियन। इट्स माय फर्स्ट लेवल, जो कि अभी जो आपको समझाया ना वो यही लेवल है। सिर्फ सिंपल एक डेटा दे के बोल देंगे फाइंड मीडियन, आप सिंपली निकाल लोगे जो अभी आपको बताया मैंने। सेकंड लेवल जो है उसमें क्या होता है आपके पास, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अच्छा यहाँ पे मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वर्ड लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए आता है। यानी कि आपके पास पूरे डेटा में 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, इस पे स्टार मैं दे देता हूँ क्योंकि ये अभी जस्ट इसी साल आपके 2020 में स्टैंडर्ड वालों के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और आपकी एक्सरसाइज का 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। तो देखो लेवल सीखना मीन्स आप अपनी एक्सरसाइज भी सीख रहे हो और मीडियन का हर एक क्वेश्चन सीख रहे हो। तो फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जस्ट लाइक एक्स एंड वाई अगर पूछ लिया जाए, या फिर आपसे वो लोग ए एंड बी पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चंस में भी मैंने बता दिया कि एक्स और वाई या ए और बी आपसे पूछ लेंगे, या फिर F1 F2 भी पूछ सकते हैं। थर्ड लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे क्या पूछा जाता है, वो बेस्ड होते हैं आपके लेस देन, ठीक है, या बिलो, बात एक ही है, लेस देन या बिलो एक ही बात है, और मोर देन लिखा होगा ये आपके पास, या फिर आपके पास क्या पूछा होगा, सिंपल सा आफ्टर पूछा होगा, अबव पूछा होगा, अबव, बिलो या अबव और लेस देन मोर देन। तो ये इस लेवल पे, अब ये कहोगे ये क्या है, इसमें तो ऐसा क्या होता है, मैंने इसलिए लिखवाया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके डाटा जो गिवन होते हैं वो ऑलवेज जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ वो फ्रीक्वेंसीज और CI के फॉर्म में ही होंगे। आपके कभी कभार डेटा ना वर्ड्स में गिवन होते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, वर्ड्स में जब डेटा गिवन हो, जब क्लियरली आपको वर्ड्स में लिखा हो लेस देन या बिलो या मोर देन या अबव, तो समझ जाना कि ये डेटा बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसका चेंजअप बहुत ही डिफरेंट है थोड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये अभी आपके एक्सरसाइज के में काफ़ी हेल्प करेगा। अब आते हैं फोर्थ लेवल पे बात करते हैं। देखो फोर्थ लेवल जो है ना वो क्या है, इसमें क्या आता है आपका, फाइंड मीडियन फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से आपको मीडियन निकालने के लिए अगर पूछ लें वो लोग तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये 4 लेवल है। देखो चारों लेवल में आपका मीडियन का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। इसमें आपको मीडियन गिवन होगा, बट इन तीनों केसेस में आपको मीडियन फाइंड करना होता है। तो मीडियन का जो वर्ड है, जो नाम है, इस पे बेस्ड ये 4 लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलवेज आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू आते रहते हैं। तो हमें ये सारे लेवल सीखने हैं। तो आगे
जिन बच्चों को मीडियन का कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ में आ गया होगा ना, वो चाहे तो अपना क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 खुद से भी कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके।